Hello friends, welcome to Priyanka's adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंकास एडवेंचर पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कोलकाता की प्रतिष्ठित जादवपुर यूनिवर्सिटी का मेंस हॉस्टल, एक ऐसा हॉस्टल जहां रात के अंधेरे में होती है अजीब घटनाएं, भूतिया आवाजें, खटखटाते दरवाजे और एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई। इस डरावनी पहेली को सुलझाने आया भारत का मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अरुण मुखर्जी। लेकिन जो सच सामने आया वो किसी को भी सोने नहीं देगा। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि इस हॉस्टल में आखिर क्या राज छुपा है। कोलकाता की प्रतिष्ठित जादवपुर यूनिवर्सिटी का पुराना मेंस हॉस्टल एक ऐतिहासिक इमारत थी, लेकिन हाल ही में वहाँ कुछ ऐसा घट रहा था जो रूह कंपा देने वाला था। रात में छात्रों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कोई अदृश्य ताकत उनके दरवाजे खटखटाती और कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में किसी परछाई को देखा है। इस हॉस्टल की डरावनी घटनाओं की खबर फैलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अरुण मुखर्जी, एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, को बुलाया। अरुण ने देश भर में कई खौफनाक जगहों की जांच की थी और अब वो इस हॉस्टल के रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे। रात के 12 बजे हॉस्टल की गलियां सुनसान थी। हॉस्टल के कुछ कमरे महीनों से खाली पड़े थे क्योंकि यहाँ रहने वाले छात्र भाग चुके थे। जो बचे थे वे डर के मारे अपने कमरों में दुबके रहते। अनिकेत और सौरभ, जो हॉस्टल के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उनके कमरे की लाइट झपकने लगी। क्या बिजली का कोई फॉल्ट है? अनिकेत ने कहा। मुझे नहीं लगता, सौरभ कांपती आवाज में बोला। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दोनों ने एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखा। सौरभ ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। तभी पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आई, सिसकियों से भरी, बेहद दर्दनाक। ये हॉस्टल में लड़की कहाँ से आई? अनिकेत ने घबराते हुए कहा। अगले ही पल उनके कमरे के कोने में एक धुंधली सफेद परछाई उभरने लगी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो, सौरभ चीख पड़ा। दूसरे दिन अरुण हॉस्टल पहुंचा। मध्यम कद, चौड़ी आंखें और चेहरे पर गंभीरता। उसने हॉस्टल के वार्डन से मुलाकात की। ये सब कब से हो रहा है? अरुण ने पूछा। करीब 3 महीने हो गए, वार्डन ने कहा। हमने पुलिस को भी बुलाया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। अरुण ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। जल्द ही उसे एक भयानक सच्चाई पता चली। 12 साल पहले इसी हॉस्टल में एक लड़की की मौत हो गई थी। उसका नाम रिया घोष था। वह यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले कुछ लड़कों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। एक रात उसने हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस जगह पर भटक रही थी। रात 1 बजे अरुण अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ हॉस्टल के तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में खड़ा था। ये वही जगह थी जहां छात्रों को सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं महसूस होती थी। अचानक हवा में ठंडक बढ़ने लगी। ठक ठक ठक। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ हलचल थी। उसने टॉर्च जलाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी दीवार पर खून से लिखा एक शब्द उभरने लगा, मुझे इंसाफ दो। अरुण तुरंत कैमरा ऑन करता है और ईवीपी रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन, निकालता है। रिया, अगर तुम यहाँ हो तो कोई संकेत दो, उसने कहा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर रिकॉर्डर में एक धीमी पर दर्द भरी आवाज कैद हुई, मुझे मार दिया गया था, मैं बदला लूंगी।
अचानक अरुण को लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी है। उसने झटके से मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें गहरी काली और होठों से खून टपक रहा था। अरुण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। परछाई अचानक कांपने लगी और फिर एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। अगली सुबह अरुण ने हॉस्टल में मौजूद सभी छात्रों और स्टाफ को इकट्ठा किया। रिया ने आत्महत्या नहीं की थी, अरुण ने कहा। उसे हॉस्टल के कुछ छात्रों ने मार दिया और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। उसकी आत्मा तभी शांति पाएगी जब उसे इंसाफ मिलेगा। आगे की जांच में ये साबित हुआ कि 12 साल पहले हॉस्टल के कुछ वरिष्ठ छात्रों ने रिया के साथ दुर्व्यवहार किया था। जब वो पुलिस में जाने वाली थी तो उन्होंने उसे छत से फेंक दिया। जब ये रहस्य उजागर हुआ तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जो अब भी जिंदा थे। अंत में अरुण ने रिया की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान करवाया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हॉस्टल में अजीब घटनाएं बंद हो गई। पर कहते हैं, जो एक बार मौत की दहलीज पर खड़ा होता है, उसकी छाया कभी पूरी तरह मिटती नहीं। कुछ छात्रों का कहना था कि अब भी अगर आप हॉस्टल के तीसरी मंजिल की खाली गली में खड़े हो जाए तो कभी कभी हल्की सी सिसकी सुनाई देती है, मुझे इंसाफ दो। तो दोस्तों, ये थी जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की सच्ची और डरावनी कहानी। क्या ये आत्मा सच में न्याय चाहती थी या फिर ये बस एक मन का भ्रम था? जो भी हो, इस घटना ने हॉस्टल के हर छात्र को हिलाकर रख दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल प्रियंकास एडवेंचर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, क्या आपके शहर में भी कोई ऐसी भूतिया जगह है जिसे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अंधेरे में अकेले जाने से बचें। कौन जाने, कोई देख रहा हो।